सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट, और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, Who launches My IAF ऐप टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों IAF ऐप जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दैट इज इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में ये माई IAF जो ऐप है ये लॉन्च की गई। अभी जो देखते हैं दोस्तों कि ये ऐप बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली पहले तो बात कर लेते हैं कि जो IAF के जो चीफ हैं, जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उनके द्वारा ये मोबाइल ऐप जो है माई IAF, जो कि एक करियर रिलेटेड ऐप है, जो कि करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगी, लाइक की डिटेल प्रोवाइड करेगी एस्पिरेंट्स को जो कि इंडियन एयरफोर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। तो बेसिकली ये ऐप क्या है? ये बेसिकली एक आपको इन्फॉर्मेशन और डिटेल प्रोवाइड करेगी उन एस्पिरेंट्स को जो कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। तो अभी स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। IAF की बात करूं तो IAF को फाउंड किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और जो चीफ हैं एयर स्टाफ के, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। तो जिनके द्वारा अभी क्या लॉन्च किया गया है? माई IAF ऐप। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट डेवलप्स मोबाइल गेम कोरोबॉय। देखो कोरोबॉय जो है दोस्तों अभी एक मोबाइल गेम है जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा ये लॉन्च बनाई गई है बेसिकली। तो ये कौन से स्टूडेंट के द्वारा, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसके स्टूडेंट्स के द्वारा ये मतलब ये मोबाइल गेम जो है कोरोबॉय अमिड कोविड-19 ये डिज़ाइन की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज़ मणिपुर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है? मणिपुर से ये बिलोंग करता है, जिसने अभी ये मोबाइल गेम जो है कोरोबॉय इसको डिज़ाइन किया, राइट। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उस बच्चे का नाम जो है दैट इज बलदेव निंगथौजम, राइट। निंगथौजम उसका नाम है और वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है दोस्तों। और उसने अभी एक मोबाइल गेम जो है जिसका टाइटल है कोरोबॉय अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, राइट। तो उसकी जो थीम है बेसिकली वो है पेंडेमिक और लॉकडाउन, ये भी आपको याद रखना है। और ये गेम दोस्तों इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी कि बेसिकली इसको एंड्रॉयड बेस्ड, अगर एंड्रॉयड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली ये गेम जो है बन चुकी है। अभी तक दोस्तों ये सेकंड नंबर पे गेम जो है ये पहुंच चुकी है और सबसे ज़्यादा ये गेम जो है सर्च की जा रही है। और नियर अबाउट 20,000 यूज़र्स जो हैं उसने अभी तक ये गेम्स को डाउनलोड भी कर लिया, राइट। तो किसके द्वारा ये गेम बनाई गई है? ये बलदेव निंगथौजम जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ये जो गेम है दैट इज़ कोरोबॉय एंड अमिड कोविड-19 ये बनाई गई है। और वो बेसिकली स्टूडेंट है मणिपुर का रहने वाला। तो ये आपको याद रखना है। चलो मणिपुर की बात करते हैं, स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल दैट इज़ इम्फाल, जो आपको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो कुल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, राइट। कब फॉर्म की गई थी मणिपुर? तो 21 जन 1972 को फॉर्म की गई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी? दैट इज़ माइती, जिसको हम मणिपुरी भी बोलते हैं, राइट। और किस लिए जाना जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लॉर्ड इरविन ये बोला जाता है। और उसके बाद जेवल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। रिवर्स कौन कौन से यहाँ पे फ्लो करते हैं? भारत रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों मणिपुर का, ये आपको याद है। दूसरा मणिपुर रिवर है और तीसरा है इम्फाल रिवर। तो ये 3 रिवर यहाँ से फ्लो करते हैं। चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ मणिपुर की तो एन वीरेंद्र सिंह, तो नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर कौन है यहाँ की? दैट इज़ नजमा हेपतुल्ला, राइट। तो नजमा हेपतुल्ला जो है यहाँ की गवर्नर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच रेलवे स्टेशन इंट्रोड्यूस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन? ठीक है, तो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन जो है ये कौन से मतलब रेलवे स्टेशन के द्वारा हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका अहमदाबाद, राइट। तो ये अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन है
जो कि गुजरात में पड़ता है, उसके द्वारा भी ये जो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन है दोस्तों ये लॉन्च की गई। तो ये आपको याद रखना है। तो है क्या बेसिकली, देखो ये जो भी बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन जो इंट्रोड्यूस की गई है, ये इसको सेटअप किया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट के अंदर इसको सेटअप किया गया है, जो कि इंश्योर करता है 360 डिग्री सैनिटाइजेशन ऑफ लगेज बाय यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन के जरिए जो भी लगेज की सैनिटाइजेशन 360 डिग्री तक होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है ये मतलब आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट को ये इंश्योर करता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा बैगेज सैनिटाइजेशन रैपिंग मशीन जो है इंट्रोड्यूस की गई है। तो अहमदाबाद पड़ता है दोस्तों गुजरात में, और गुजरात के स्टैटिक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। तो गुजरात को स्टेटहुड जो मिला था वो मिला था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, दैट इज विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करता हूँ गुजरात की, तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों गुजराती, राइट। और फेमस डैम्स जो है यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है वो आपको याद रखनी है। तापी रिवर पे एक डैम है दैट इज ओकाई डैम, राइट। साबरमती रिवर के ऊपर धरोई डैम है। माही रिवर के ऊपर दोस्तों आपकी कंडना डैम है, राइट। उसका बानस रिवर के ऊपर दांतीवाड़ा डैम है। तो ये 4 डैमें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बैंक पार्टनर विद एसेंचर टू एक्सीलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो एसेंचर देखो कौन से बैंक ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप की, एसेंचर के साथ पार्टनरशिप की टू एक्सीलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और स्पीड प्रदान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आरबीएल, राइट। तो बी इसका राइट आंसर है आरबीएल, राइट। तो आरबीएल जो बैंक है उसने अभी हाल ही में एसेंचर के साथ जो है पार्टनरशिप की है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। अब आरबीएल को दोस्तों क्या बोला जाता है, द रत्नागर बैंक लिमिटेड इसको बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म जो है रत्नागर बैंक लिमिटेड है। हेडक्वार्टर इसका आपको याद रखना है वो है मुंबई में, राइट। एमडी और सीईओ जो है इसके वो है बिशववीर आहूजा, राइट। बिशववीर आहूजा जो है इज एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक, राइट। टैगलाइन की बात करता हूँ तो अपनों का बैंक जो है इसकी टैगलाइन है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा आज का वो है, विच कंपनी लॉन्च अ न्यू सर्विस स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स ऑन व्हाट्सएप। देखो सर्विस का नाम क्या है, दैट इज स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स, ठीक है। और ये लॉन्च की गई है व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। तो कौन सी कंपनी ने ये अभी लॉन्च की है, राइट, कौन सी कंपनी ने ये अभी लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाटा कैपिटल लिमिटेड्स, ठीक है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड्स के द्वारा दोस्तों ये जो लोन सर्विसेज है, ये लोन सर्विस है जिसका नाम है स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन, इसको लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच कंट्री विल बी होस्टिंग कबकाश 2020। देखो कबकाश 2020 जो है ये कौन सी कंट्री जो है होस्ट करने जा रही है सितंबर 2020 में। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रशिया दोस्तों। तो रशिया इसको होस्ट करेगी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये एक ट्राई सर्विस है, ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट जिसमें 200 पर्सनल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है कबकाश 2020, ठीक है। साउथर्न रशिया में ये एक्सरसाइज होगी, राइट। और सितंबर 2020 में ये जो एक्सरसाइज है स्टार्ट होगी। अब इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों वो कौन कौन से होंगे, वो एससीओ के मेंबर नेशंस होंगे और साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज होंगी जैसे कि चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गए, राइट। तो ये कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सितंबर 2020 में कबकाश 2020 होगा। और कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, रशिया इसको होस्ट कर रही है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु इज गोइंग टू कॉन्फर पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी। देखो पीएम्स अवार्ड है किस फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में, ठीक है। तो पीएम अवार्ड जो है कौन कॉन्फर करेगा फॉर एक्सीलेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अक्टूबर 31, राइट, 31 अक्टूबर को। तो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है दोस्तों वो अभी पीएम्स अवार्ड जो है एक्सीलेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको कॉन्फर करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी देखो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये कन्फर्म करेंगे द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओकेजन ऑफ राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे ये जो है
अवार्ड्स को दोस्तों कॉन्फर किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर 31 को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये अवार्ड जो है ये कहाँ पे कॉन्फर किए जाएंगे, ये गुजरात में कॉन्फर किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। थुम्बी महोत्सवम 2020 इज़ द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो थुम्बी महोत्सव जो है 2020 का ये फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है दोस्तों। ये कौन सी स्टेट का फर्स्ट एवर जो है ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। देखो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का नाम दे के मतलब ये पूछ सकता है कि ये मतलब ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट का है, राइट। तो मतलब ये सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है केरला, राइट। तो ये फर्स्ट एवर, देखो फेस्टिवल का नाम आपको याद रखना है, दैट इज थुम्बी महोत्सवम, राइट। थुम्बी महोत्सवम 2020 अभी मनाया गया है ये दोस्तों, और ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है और ये केरला का फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये केरला का फेस्टिवल है, तो ये आपको याद रखना है। स्टैटिक पॉइंट केरला की बात करते हैं, कैपिटल दैट इज त्रिवंतमपुरम, राइट। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को इसी फॉर्मेशन हुई। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14। हाई कोर्ट कौन सा है, दैट इज केरला हाई कोर्ट, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, मलयालम है और इंग्लिश वहाँ की लैंग्वेज है। सीएम की बात करता हूँ, दैट इज पिनराई विजयन वहाँ के सीएम है, और गवर्नर की बात करता हूँ, दैट इज आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 9th क्वेश्चन है, नेम द स्टेट और यूटी विच हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने इसको अंडरलाइन पूरा हाईलाइट कर दिया, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, ठीक है। ये देखो, ये अभियान का नाम क्या है, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, और ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अभी लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली, राइट। तो ये दिल्ली के द्वारा हाल ही में निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है, और ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब देखो ये है क्या बेसिकली, देखो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान जो है लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जो कि दोस्तों रजिस्टर कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं 18 असिस्टेंट स्कीम्स को, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों एक मेगा रजिस्ट्रेशन कैंपेन जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वो कंडक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 24 अगस्त 2020 से लेके 11 सितंबर 2020 तक, ठीक है। तो ये था बेसिकली, मतलब ये रजिस्ट्रेशन अभियान है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है। चलो 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु ऑथर द बुक टाइटल, देखो बुक टाइटल का नाम आपको याद रखना है, दैट इज दिल्ली रियोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। तो दिल्ली रियोट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी जो है किसके द्वारा ऑथर किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलाकर और प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों के द्वारा ये जो बुक है इसको लिखा गया। अब देखो, अब ये जो मतलब मोनिका अरोड़ा जी हैं ये बेसिकली एडवोकेट हैं, राइट। उसके बाद सोनाली चिल्तकर जो है ये पॉलिटिकल साइंस की टीचर हैं, और प्रेरणा मल्होत्रा इंग्लिश की टीचर हैं, राइट, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही टीचर हैं, और ये बुक को दोस्तों पब्लिश किया जाएगा गरुड़ा प्रकाशंस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और बुक को रिलीज किया जाएगा भाई भूपिंद्र यादव, जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट के और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, ओवर ए वर्चुअल इवेंट, जो मतलब ये वर्चुअल इवेंट में इसको रिलीज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बीजेपी लीडर जिनका नाम है कपिल मिश्रा, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है, मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलाकर और प्रेरणा मल्होत्रा जी के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अब 11th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु ऑथर द बुक टाइटल हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो एक बुक है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये बुक का नाम है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा ये बुक जो है ये लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्री आयर, राइट। तो श्री आयर के द्वारा ये जो बुक है हु ऑथर मतलब हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और 12th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ गोइंग टू लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज। तो सुपर ऐप, देखो ऐप का नाम याद रखना है, दैट इज सुपर ऐप, किसके द्वारा जो है ये लॉन्च की जा रही है फॉर डिजिटल सर्विसेज के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए ये लॉन्च की जा रही है। तो इसको रिलीज किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप के द्वारा ये जो ऐप है दैट इज सुपर ऐप, ये जो है लॉन्च की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। अब टाटा ग्रुप की अगर मैं चेयरमैन की बात करता हूँ तो उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, तो आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर टाटा ग्रुप का कहाँ पे, दैट इज इन मुंबई। तो दोनों स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
विच क्रिकेटर ऑलराउंडर, देखो ऑलराउंडर की बात हो रही है, ठीक है, हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। तो कौन सा क्रिकेटर ऑलराउंडर है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैमरन बाइट। तो कैमरन बाइट जो है इन्होंने ऑलराउंड क्रिकेट से अभी जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया दोस्तों। बेसिकली ये जो है ये कौन सी कंट्री के क्रिकेटर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ये कैमरन बाइट मतलब ये ऑलराउंडर थे। तो इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द नोकाई जोहार, देखो फेस्टिवल का नाम याद रखना है, दैट इज नोकाई जोहार। ये फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट की जाती है कौन सी स्टेट में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दैट इज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है नोकाई जोहार, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस फेस्टिवल के बारे में अगर थोड़ा सा और जान ले तो बेसिकली एक एंशियंट फेस्टिवल है जिसको दोस्तों नुआखाई परबा और नुआखाई बेटा घाट भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज नोकाई पर्व और नोकाई बेटा घाट, भेट घाट जो है बोला जाता है। ये दोस्तों 5वें दिन जो लूनर फोरनाइट होती है ऑफ भद्रवा की, उसके बाद ये 5वें दिन ये मनाई जाती है, राइट। और ये मतलब ये क्यों मनाई जाती है? टू वेलकम द न्यू क्रॉप्स, ठीक है, जो न्यू क्रॉप्स होती हैं उनको वेलकम करने के लिए, नया सीजन जो आता है उसको वेलकम करने के लिए ये फेस्टिवल मनाई जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, और साथ में उनके आसपास के जो भी राज्य हैं वहाँ पे ये मनाई जाती है। अब ये नोकाई है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है नोकाई नोक और एक होता है खाई, ठीक है, एक होता है नुआ और एक होता है खाई, ये दो वर्ड, जिसका नुआ का मतलब जो होता है न्यू होता है, राइट, और खाई का मतलब क्या होता है? ईट, ठीक है। तो खाने लायक जो नई क्रॉप्स जो आती हैं उसके आने मतलब यहाँ से ये पता लग जाता है कि नया सीज़न जो है नई क्रॉप्स का वो आ गया है, राइट। तो ये इसलिए ये फेस्टिवल जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020? तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2020 में कौन से जो क्रिकेटर हैं जिनको लिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जैक कॉलिंस, लीजा स्टैल्कर और शाहिद जहीर अब्बास, ये तीनों को जो है आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में लिया गया। अब इनके बारे में बात करता हूँ। जैक कॉलिंस जो आप सभी जानते हो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। लीजा कैप्रिनी स्टैल्कर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और शाहिद जहीर अब्बास किरमानी जो हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम ऑफ द क्लास ऑफ 2020 में जो वर्चुअल सेरेमनी अभी हुई थी उसमें इनको इंक्लूड किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक कर दो दोस्तों प्लीज़, ठीक है, और दोस्तों में अपने शेयर कर दो, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।